ढील भइल कुरुता पैजामा भइल चुस्त झूठे कबले देखैबा दारू बंदी के रूल झूठे कबले देखैबा दारू बंदी के रूल गली गली घूम घूम दारू बिचाता बेचे वाला 4 गुना कमाता झूठे पुलिस दौरावेला बाहियरा में सूल झूठे कबले देखैबा दारू बंदी के रूल अजबे गजब रोज सुनाला कहानी करी है मास्टर साहेब दारू के निगरानी शिक्षा देला डुबाई पूरा सिस्टम गईल झूल शिक्षा देला डुबाई पूरा सिस्टम गईल झूल झूठ कबले देखैबा दारू बंदी के रूल। ये कहते हैं कि नहीं मिल रहा है तो हम कहते हैं कि चलिए हम दिला देते हैं। अच्छा, आप दिला देंगे? मिल रहा है मतलब? मैं सप्लाई करूंगी कुछ दिन में, क्योंकि मैं बेरोजगार घूम रही हूँ तो मैं यही काम करूंगी अब। दारू की सप्लाई? हाँ, और मुझे पकड़ने के लिए तैयार रहे वो। नीतीश चाचा के कोई समझावा कि जाके बतावा कि कैसन बिहार भइल बा बड़का डिग्री रखाइल बफाइल बजियरा लजाइल ई मनवा लाचार भइल बा कोई गुजरात बम्बे करेला मजूरी कौड़ी के भाव कोई करे जी हजूरी कौड़ी के भाव कोई करे जी हजूरी केहू घूमे हाथ छूछे केहू नाही पूछे ई जिंदगी बेकार भइल बा कई कई बरस से बहाली पलट कर सुशासन के राज देखी सांस बाड़े अटकल धीरे धीरे उमरे लागल ढाले कि दाल नाही गाले कि कैसन बिहार भइल बा। 2017 से बिहार में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और अब तक वो संपन्न नहीं हो पाई है। छठे चरण तक की प्रक्रिया संपन्न हो गई है, उनको नौकरी दे दी गई है, लेकिन 7वां चरण का अटक गया है। और हमारे साथ आज सुप्रिया जी मौजूद हैं जो अभ्यर्थी भी हैं, लगातार पिछले 4-5 सालों से लड़ रही हैं कि उनका हक है नौकरी और उनको नौकरी चाहिए। लेकिन वो कहती है कि शिक्षा मंत्री साहब के मन में आया होगा तो उन्होंने 7वां चरण की जो बहाली प्रक्रिया थी उसको रोक दिया है। और बाकी हम नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और आज हम इसी चीज पे बात करेंगे कि आखिरकार 7वां चरण की भर्ती प्रक्रिया रोक क्यों दी गई। शिक्षा मंत्री की जो है उनके मन में ऐसे ही आ जाता है कि अगर रोक दिया जाए, इसको कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आ जाएगी विज्ञप्ति, लेकिन अब तक कोई विज्ञप्ति नहीं आई और हम लोग बार बार लगातार ट्विटर के माध्यम से हो सचिवालय जाके जगाने का काम करते हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। उनका शीघ्र कब आता है, सुन कब आता है, हमको पता नहीं है ये बात। अच्छा, शिक्षा मंत्री साहब ने एक बार कहा था कि दिवाली के समय, हमको याद है कि कहा था उन्होंने कि मिठाई खाइएगा लोग आप लोग दिवाली में। मिठाई तो उन्होंने खिला ही दिया। 94,000 में 42,000 की भर्ती हुई है और बाकी आधा से अधिक सीट खाली है, तो इस पे उनका कोई टिक्का टिप्पणी नहीं होता है। और जो आरक्षण है इसका मार हम लोग झेल रहे हैं कि आज भी रोड पे हम बेरोजगार घूम रहे हैं। आपको पता ही है कि मैं कब से संघर्ष कर रही हूँ, आप लोगों को तो अच्छे से पता है कब से काम कर रही हूँ मैं इस चीज के लिए। अच्छा, मान लीजिए कि आप लोग जब जाती हैं शिक्षा मंत्री से मिलती हैं या फिर कोई भी जो पदाधिकारी होता है बड़ा शिक्षा मंत्रालय का, तो वो कहता क्या है कि 1 महीना में होगा या क्यों रुक जा रहा है बार बार? पिछले शुक्रवार को मैं सचिवालय गई थी संजय सर से मिलने। उनका कहना है कि अखबार में आएगा तो देख लीजिएगा, ऐड आएगा तो आप देख लीजिएगा। संजय सर कौन है? ये प्रधान हैं, कोई प्रधान सचिव हैं। अच्छा, शिक्षा विभाग के। तो वो कह रहे थे कि अखबार में विज्ञापन आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कब होगा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। हम लोगों ने कहा कि एक डेट तो बता दीजिए सर, क्योंकि आप ही के द्वारा कहा गया था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में निकाला जाएगा। फिर आपने बोला अप्रैल के लास्ट में, तो कब तक होगा बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बोल सकते इस पे। अच्छा, छठे चरण तक का हो गया है और कितने चरण के अभ्यर्थी लगभग बचे हैं?
ये 7वें चरण की बहाली होनी है। हाँ। आप बता रही थी कि आधा सीट भरा है आधा खाली है, तो उसके बावजूद बहाली हो क्यों नहीं पा रहा है? शिक्षा मंत्री साहब मतलब आके कुछ तो कह रहे होंगे कि पैसा नहीं है सरकार के पास तनख्वाह देने का, या फिर हमारा व्यवस्था सब ठीक है स्कूल का। कुछ बोलने से ही मना कर दिया इनने, कुछ बोल ही नहीं रहे उसमें, एकदम साइलेंट हैं, कुछ नहीं बोला जा रहा है विभाग की तरफ से। हम लोगों ने परसों एक हैशटैग लगा के टीचर स्टोरेज इन बिहार हम लोगों ने ट्रेंड कराया था, इंडिया में नंबर 1 पे ट्रेंड कर गया वो जी। उसके बावजूद भी इनकी कोई टिप्पणी नहीं आई उस पर, कुछ बोलने भी नहीं आते हैं। और सब लोग मिलके बाहर के राज्यों से भी हमारा सपोर्ट किए थे, सारे संगठन वालों ने भी हमारा सपोर्ट किया था, लेकिन इनका कोई टिप्पणी नहीं आता है। इनका कोई टिप्पणी नहीं आता है। और सुप्रिया जी की एक अच्छी बात यह है कि सुप्रिया जी गीत लिखती भी है और उसको गाती भी है, मतलब कि लोकगीत जिसके माध्यम से ये सरकार को जगा सके। और आज ये आकर बोली कि हम बेरोजगारी पर गीत लिखे हैं, तो हमने कहा कि 2 लाइन गा के बेरोजगारी की सुना दीजिए आप, कि शिक्षा मंत्री साहब अगर कहीं सुन ले तो उनके कान में ये बात चला जाए, उनको पता चल जाए कि हाँ बेरोजगारी का दर्द क्या होता है और कैसे इसको काम किया जाएगा तो युवाओं का दर्द कम हो सकता है। नीतीश चाचा के कोई समझाव कि जाके बताव कि कैसन बिहार भइल बा। बड़का डिग्री रखाइल बफाइल बजियरा लजाइल ई मनवा लाचार भइल बा। कोई गुजरात बम्बे करेला मजूरी, कौड़ी के भाव कोई करे जी हजूरी। कौड़ी के भाव कोई करे जी हजूरी। केहू घूमे हाथ छूछे, केहू नाही पूछे, ई जिंदगी बेकार भइल बा। नीतीश चाचा के केहू समझाव कि जाके बताव कि कैसन बिहार भइल बा। कई बरस से बहाली पलट कर सुशासन के राज देखी सांस बाड़े अटकल। धीरे धीरे उमर लागल ढाले कि दाल नाही गाले कि कैसन बिहार भइल बा। नीतीश चाचा के केहू समझाव कि जाके बताव कि कैसन बिहार भइल बा। धन्यवाद। सुन लेंगे नीतीश चाचा? अब लग रहा है कि इस गीत से सुन लेंगे नीतीश चाचा शिक्षा मंत्री? कई बार मैंने जगाने की प्रयास की है, अभ्यर्थियों की आवाज बनने की कोशिश की है मैंने, लेकिन आप लोग देख ही रहे हैं अभी तक हम रोड पे ही हैं, तो क्या बोलें। रोड पे बैठने को हम मजबूर हैं, कोई इनका टिक्का टिप्पणी नहीं आ रहा है। तो 7 मई से हमारा आंदोलन है, ये आर पार की लड़ाई के लिए। 7 मई से आंदोलन है, मतलब फिर से आप लोग सड़क पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे? जी, गर्दनीबाग में हमारा आंदोलन है, तो ये अब आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहें। मतलब जब तक नियुक्ति पत्र हाथ में नहीं आ जाएगा तब तक आप लोग उठेंगे नहीं, मतलब आर पार की लड़ाई तो यही हो सकती है। अभी तो हम लोग विज्ञप्ति के लिए लड़ रहे हैं, नियुक्ति तो बहुत दूर की बात है। अभी विज्ञप्ति के लिए लड़ रहे हैं कि ये विज्ञप्ति हम लोगों का जारी करें 7वां चरण का। हम लोग इतना दिन से वेट कर रहे हैं, हमारा हक है, अधिकार है, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। तो बाकी शिक्षा को लेकर के यही है कि बिहार अभी भी उन राज्यों में आता है जो निचले पायदान से शिक्षा में खड़ा होता है। शिक्षकों की कमी है, पूरा देश जानता है। हर साल जब रिपोर्ट आता है तो उसमें बताया जाता है कि बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षकों की कमी है, लेकिन शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो 4-4, 5-5 साल से अटकी हुई है। तब शिक्षा व्यवस्था कैसी सुधरेगी, यह भी अपने आप में एक सवाल है। बाकी हमने कुछ दिन पहले सुना था कि शिक्षक अब शराब भी पकड़ेंगे, और मैडम के पास एक शराबबंदी पर भी गीत है शानदार सा, तो हम चाहेंगे कि 4 लाइन उसका भी आप सुना दीजिए। जी। ढील भइल कुरुता पैजामा भइल चुस्त, झूठे कबले देखैबा दारू बंदी के रूल। झूठे कबले देखैबा दारू बंदी के रूल। गली गली घूम घूम दारू बिचाता, बेचे वाला 4 गुना कमाता। झूठे पुलिस दौड़ावेला बाहियरा में सूल,
झूठ कब ले देखैबा दारूबंदी के रूल। अजबे गजब रोज सुनाला कहानी, करी है मास्टर साहेब दारू के निगरानी। शिक्षा देला डुबाई पूरा सिस्टम गईल झूल, शिक्षा देला डुबाई पूरा सिस्टम गईल झूल। झूठ कब ले देखैबा दारूबंदी के रूल। ये कहते हैं कि नहीं मिल रहा है, तो हम कहते हैं कि चलिए हम दिला देते हैं। अच्छा, आप दिला देंगे, मिल रहा है मतलब? मैं सप्लाई करूंगी कुछ दिन में, क्योंकि मैं बेरोजगार घूम रही हूँ, तो मैं यही काम करूंगी अब। दारू की सप्लाई? हाँ, और मुझे पकड़ने के लिए तैयार रहे वो। आँखिए दिखाई कि कीन के ले आई, कह नौकरी के आस छोड़ी करी सप्लाई। प्रीतम मांग रोजगार तो हर मुँह जाई फूल। चंचल रह बेरोजगार शिक्षा जाय अब तू भूल। झूठ कब ले देखैबा दारूबंदी के रूल। झूठ कब ले देखैबा दारूबंदी के रूल। धन्यवाद। बाकी गाना तो हमको शराबबंदी वाला शानदार लगा, लेकिन क्या है कि जो बेरोजगारी है उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। 4-4, 5-5 साल तक अगर एक नौकरी के लिए अगर कोई भटकेगा, सड़क पर प्रदर्शन करेगा, लाठी खाएगा और उसके बाद भी नौकरी नहीं मिलेगी, तब ना शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा, ना युवाओं का कल्याण हो पाएगा। बाकी हमको उम्मीद है कि कम से कम गीत तो शिक्षा मंत्री जी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी सुनेंगे। बाकी अब अंत में मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह, हमारे साथ सुप्रिया जी मौजूद थी। बहुत बहुत धन्यवाद।